अगर आप भी गोश्त को एक ही तरीके से बनाकर थक चुके हैं तो बस मेरे इस नए तरीके से गोश्त और चावल की इस रेसिपी को बनाइए और इंतहाई ज़बरदस्त सा लुत्फ़ उठाइए। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त यहाँ पर हमने लिया है बड़े का। सेम इसी रेसिपी को आप मटन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो गोश्त है उसके मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी और ब्लड जो है इसके अंदर से निकल जाए। अच्छी तरह गोश्त को धोने के बाद साफ़ करने के बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो ले लेंगे 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल कर देना है यहाँ पर हमने गोश्त तमाम इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। और प्याज यहाँ पर हमने तकरीबन 4 अदद डाल दिए हैं। इसमें मीडियम साइज़ के थे, ठीक है। इन्हें हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल करनी है सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर भी मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के 3 अदद डाल दिए हैं। 2 अदद तेज़पत्ता तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरे का। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची। और उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 अदद दालचीनी के पीस शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें साबित काली मिर्च डाल देंगे। और अगली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद बादियान के फूल, जिससे बहुत ज़बरदस्त सी आपको इसके अंदर खुशबूदार सी स्मेल आएगी। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ी सी जावित्री जो है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे भी बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आएगी। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हम इसमें डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच भर करके अदरक का पेस्ट। इन दोनों पेस्ट को डालने के बाद आधा चम्मच यहाँ पर हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब तकरीबन हमने इसमें 1.5 चम्मच जो है नमक डालना है, क्योंकि जो गोश्त है वो भी तकरीबन 1.5 किलो ही है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक शामिल करने के बाद फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है ऑन। और अब हमने इसमें डालना है पानी के गोश्त जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब पानी यहाँ पर आपने गोश्त के हिसाब से डाल लेना है। अगर मटन बना रहे हैं तो थोड़ा पानी की मिकदार कम कर लीजिए, लेकिन अगर बीफ है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1 कप दूध का मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार और कमाल का टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा पहले तो इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं तो आपने इसको एक दफ़ा फिर से हिला लेना है। यहाँ पर हमने इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई इसके अंदर हमने हल्दी है या फिर इसके अंदर लाल मिर्च है, कोई चीज़ नहीं ऐड की। सभी चीज़ों को बाद में ऐड करेंगे, पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह से गला लेना है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको ढाँप करके रख देना है, ढक्कन लगा के रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से नहीं गल जाता तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब अगर तो सेम आप यही काम जो है कुकर में भी कर सकते हैं। तो जब तक गोश्त गलता है यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बाउल और उसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। और चावल यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो। और चावल जो है ना यहाँ पर मैंने चावल जो है सेला यूज़ किए हैं। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम पक्की बासमती भी कहते हैं, वो मैंने यूज़ किए हैं। अब अगर आपका दिल करे जो भी चावल आपके पास पड़े हों वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डालना है पानी, क्योंकि इनको भिगोना थोड़ी देर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। कम से कम भी आपने इसे भी 40 से 45 मिनट के लिए भिगो लेना है। जब तक गोश्त गल जाएगा चावल भी बहुत अच्छी तरह से भीग कर फूल जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे गोश्त को पकाते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर देख लिया था इसको अच्छी तरह से चम्मच चला करके गोश्त गल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है, पानी भी इसके अंदर से जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो प्याज है उसको भी आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। कुछ आपको इसके अंदर खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं तो आपने उनको निकाल लेना है, क्योंकि जब ये बाद में मुँह में आएंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर दिल करे तो निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसके साथ इन सभी चीज़ों को भून सकते हैं। तो यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं कुछ तो मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। अब जब देखो कि आप गोश्त के अंदर से तमाम पानी जो है ना, पानी की नमी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है और गोश्त थोड़ा ड्राई होना शुरू हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर जो है ना डालना है ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जो चीज़ आपको पसंद हो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर जो घी की मिकदार है तकरीबन मैं यहाँ पर इसमें 1 कप जो है ना वो शामिल करूँगी। तो 1 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि जो गोश्त है ना उसकी तमाम स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। अब इसी दौरान हमने जो बाकी जो इसमें के अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया था, अब तमाम मसाले जो हैं यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ काली मिर्च। तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर काली मिर्च डालने लगी हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर, आपको याद होगा, हमने इसके अंदर कोई भी मिर्च नहीं डाली थी। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ी सी हल्दी,
साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, ठीक है, आधा चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने मिक्स जो है ना मसाला वो इसमें ऐड कर दिया है। ये जो मसाला है मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बनाना दिखाया हुआ है, कुछ के मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख दूंगी, आप उस वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मसाला तकरीबन यहाँ पर हमने ना 2 चम्मच डाल देना है। 2 चम्मच मसाला शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, अगर आपको मसाला नहीं मिले, बनाना का उसका तरीका नहीं मिले, तो फिर आप ना इसकी जगह 2 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि सभी मसालों की भुनी हुई की ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार सा और जो मसाला हमारा भुन चुका है, बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है और भुनाई भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे हम यहीं पर रोक देंगे। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी एक अदद जो है ना थोड़ा बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हमने डाल दिया है पानी, थोड़ा पानी ज़्यादा मिकदार में डाला है। अब हम जैसे ही पानी बॉयल होगा 2 अदद दालचीनी के पीस इसमें डाल देंगे, 2 से 3 अदद, 2 अदद बादियान के फूल शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से लौंग, थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, जिससे इसके अंदर जो है ना टेस्ट आपको ज़बरदस्त सा मिलेगा। 2 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं तेज़पात। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 2 से 3 चम्मच जो सिरका होता है, वाइट सिरका, वो इसमें डाल देंगे। वाइट सिरका नहीं हो तो 2 अदद लेमन जो है ना वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल, 2 से 3 चम्मच, ठीक है। कुकिंग ऑयल नहीं हो तो घी डाल लीजिएगा, इससे जो आपके चावल हैं चिपकेंगे नहीं, खिले खिले से बनेंगे। 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर जो चावल रखे हुए थे ना अच्छी तरह से भिगो करके, वो तमाम हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब चावल भी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन। ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि जो चावल हैं कम से कम 80 to 90% तक गल नहीं जाते। अब दरमियान में एक दफ़ा इस तरह से करके आपने चम्मच चला लेना है और जितना हो सके खुले बर्तन में चावल को बॉईल करिएगा। इससे जो चावल हैं बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पर जो आपने इसके अंदर सिरका डाला है, ये सिरका नहीं हो तो लेमन डाल लीजिएगा, उससे आप देखोगे कि चावल जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इतनी ज़्यादा खूबसूरत चावल बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चावल जो है थोड़ा सा उसका दाना तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से 90% तक गल गए हैं। इसे उतार लेंगे, छान करके रख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर ठंडा पानी डाल लीजिएगा। अब जो गोश्त था जिसकी हमने ज़बरदस्ती भुनाई कर ली थी, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1.5 कप दही का, ठीक है। 1 कप नहीं, 1 और आधा कप, यानी कि 1.5 कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने दही को डालने के बाद ना यहाँ पर आपने इसे पकाना नहीं है, बल्कि इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसको इस तरह से करके मिक्स कर देना है। जैसे ही आप इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपने इसे इस तरह छोड़ देना है। थोड़ी फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देंगे ताकि एकदम से दही का पानी जो है वो इसके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाए। अब जो चावल हमने बॉयल करके रखे हुए थे ना, वो तमाम चावल आपने इसके ऊपर इस तरह से करके इसकी एक लेयर बना देनी है। अब यहाँ पर जो है ना दही का पानी इसके अंदर है, तो इससे जो है ना चावल जो है इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा कमाल के बनेंगे कि आपने बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ देखी होंगी। इस तरह से बनी हुई बिल्कुल सिंपल बिरयानी जब आप बनाएंगे और खाएंगे, आप यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसका जायका फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा क्योंकि हमने इसमें ढेर सारे मसाले नहीं डाले, बल्कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च का हमने इसमें यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है, उसके साथ इसके अंदर थोड़ा धनिया डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, ढक्कन लगाकर दम लगा देंगे कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे छोड़ देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज़ कमाल की हमारी जो बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लजीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जितनी भी इसके अंदर ग्रेवी थी, जो दही था, वो तमाम चावलों ने अब्जॉर्व कर लिया है, जिससे चावल जो है ना बड़े ही कमाल के, बड़े ही करारे और मज़ेदार से बने हैं। और जो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आप हल्का सा अगर सिरका जो है उसमें पानी में डाल लेते हैं या लेमन डाल लेते हैं तो आपके चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बल्कि खिले खिले से बनेंगे, बड़े ही ज़बरदस्त से बनेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चावल का जो दाना दाना है वो किस तरह से खिला हुआ है। तो अगर आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आप यकीन करें सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे हर दफ़ा इसे ही बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पर हम इतनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है और चावलों का टेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। एंड में जो हमने दही डाला था उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल का आया है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।